मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी लेकर आया हूं। और यदि आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भर दिए हैं या प्यून का या कलर का, तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपका मैं सिलेबस पूरा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे मैं आपको सिलेबस बताया हूं, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावचन, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आपको पढ़ाना है। तो आज से मैं आपके कमेंट करने के कारण समास लेकर आया हूं। तो सबसे पहले अब समास जानिए कि समास क्या है। तो संधि विच्छेद आप जानते हैं, जैसे आप संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, संधि विच्छेद, यानी संधि और विच्छेद उसको तोड़ते हैं, आप तोड़ते हैं ना। तो उसी तरह से इसको समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। संधि विच्छेद जैसे ही इसको कहा जाता है समास विग्रह। अब हमें समास को पढ़ना है तो आप कहिएगा सर समास हमको समझ में आता ही नहीं है, कैसे इसका सवाल बने, हमसे कुछ नहीं समझ में आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ये हलवा है। क्या है? हलवा है। हम आपको दम हलवा जैसे खिलाएंगे और आप एग्जाम में बैठेंगे तो समास से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा। यदि सिविल कोड की तैयारी करते हैं, चाहे CTET की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी आता है, तो आपका समास नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास क्या है। देखिए, समास के मतलब होता है छोटा करना। यहाँ पर लिखे हैं समास। समास के मतलब होता है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना, यानी किसी भी शब्द को कम करना ही समास कहलाता है, उसको छोटा करना ही समास कहलाता है, उसको घटा देना ही समास कहलाता है। इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, दो पदों का, और पद क्या है इसके बारे में बताएंगे, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप पद के समान अर्थ धारण करता है। ये नहीं कि दो पद का अर्थ निकाले, संक्षिप्त करे, लेकिन तीसरा अर्थ निकल जाए। आलू आलू को घटाएं तो कटहल न बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ क्या करा है कि उसका पद के समान अर्थ धारण करता हो, उसी को क्या कहेंगे? समास। आ गया समझ में? जैसे अब यहाँ संक्षिप्त करना, तो संक्षिप्त करना क्या भाई? तो जैसे हम लिखते हैं राजा का पुत्र। क्या लिखते हैं? राजा का पुत्र। तो इसको क्या कहेंगे बताइए, बोलो जी। तो क्या कहेंगे? राजपुत्र। राजपुत्र। तो ये छोटा हो गया। या राजा का पुत्र, तो इसको एक बैग में लिख दिए राजपुत्र, तो इससे क्या हो गया कि राजा का पुत्र। समझ में आ गया? तो यही आपका क्या है? समास। आ गया समझ में? अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। क्या पढ़ेंगे? समास के भेद पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में, पहले के समय में लोग कहता था कि समास के 4 भेद है। कितना है? समास के 4 भेद हैं। कितना? 4। समास के कितने हैं? 4 भेद। लेकिन अभी वर्तमान समय समास के 6 भेद होते हैं। कितना होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के समास होता है। तो भैया 6 प्रकार के जो समास होता है तो कौन कौन सा होता है? तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। 1 नंबर में क्या होगा? द्वंद्व समास। जरूरी नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर, आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। 2 नंबर में क्या होगा? द्वंद्व के बाद में तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है? अब 3 नंबर में क्या होगा मेरे दोस्त? तत्पुरुष समास हो गया। अब बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। कौन कौन? एक हो गया द्वंद्व समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है? बहुब्रीहि समास हो गया। चौथा में होगा आपका कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। ठीक है? 4 नंबर में क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। और 5 नंबर में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलिए, द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। 5 नंबर में कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है? द्विगु समास। 6ठा में हो जाएगा क्रमधारय समास। कौन सा हो जाएगा? क्रमधारय समास। 6ठा में हो जाएगा क्रमधारय समास।
तो अब बताइए कौन कौन सा मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो चुपचाप पढ़ लिए, तो ऐसा पढ़िएगा कभी आपका नहीं होगा, कभी आपका याद नहीं होगा। बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का नौकरी देने जाएंगे लेकिन पता चलेगा कि आप जज बन गए, तो कहने का मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए आप मेरे साथ आप भी बोलिए। अब बोलने से लोग पागल ही कहेगा, पागल ही इतिहास को रचता है। अच्छे लोग अच्छे ही रह जाते हैं, वो इतिहास नहीं रचते हैं। तो देखिए समास के भेद कितने, तो पहले 4 लेकिन अब 6। 10 बज रहा है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। देखिए समास के भेद, समास के कितने भेद हो गया, 6 भेद हो गया। पहले कितना था, 4। तो समास के 6 भेद हो गए। बोलिए कौन कौन। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, उसके बाद अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। तो कौन कौन, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद द्विगु समास, क्रमधारय समास। ये 6 भेद हो गया, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में विद्वानों ने ये कहा था द्विगु समास और क्रमधारय समास को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया गया था। किससे जोड़ दिया गया था, तत्पुरुष समास से। किसको किसको, द्विगु समास को और क्रमधारय समास को। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास को किससे जोड़ दिया गया था, बताइए। क्रमधारय और द्विगु और क्रमधारय से, द्विगु और क्रमधारय से, द्विगु और क्रमधारय से, ठीक है, क्रमधारय समास से। तो नोट में क्या लिखिएगा, लिखिएगा प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और क्रमधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, ठीक है। इतना चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास से निकला हुआ है कौन चीज़, क्रमधारय समास। और क्रमधारय से क्या निकला है, द्विगु। क्या निकला है, तत्पुरुष समास से क्रमधारय और क्रमधारय से द्विगु। ये तत्पुरुष समास से ही दोनों निकला है, द्विगु और क्रमधारय। पहले के लोग बताया है कि तत्पुरुष समास से ही क्या निकला है, द्विगु और क्रमधारय। इसलिए ये 2 गो नहीं था तो 4 गो होता था, ठीक है। अब बाद में इसको 2 गो को ले लिया गया, यहाँ द्विगु समास और क्रमधारय समास। तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना मिटा दें, स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर का भी मिटा दें। तो समास के कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन, हाँ, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास और बताइए अव्ययीभाव समास, हाँ, द्वंद्व समास, ठीक है। इतना हो गया आपको। अब हम चलते हैं कि पदों की प्रधानता। देखिए इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं आप लोग, पद की प्रधानता को चुनने में आपको दिक्कत होता है। अब देखिए हम चलते हैं पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता। और पदों की प्रधानता मतलब क्या होगा बताइए, मालूम है, एक बार तुम पढ़ चुके हो ना। पदों की प्रधानता में होता है एक प्रधान खंड होता है, एक गौण खंड होता है। क्या होता है, एक होता है प्रधान खंड, एक होता है गौण खंड। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान खंड, ठीक है। खंड लिख देते हैं, क्या आधा और दे दे, बताइए, चलिए खंड। इसको क्या बोलते हैं, गौण खंड, ठीक है, गौण खंड। प्रधान खंड एक, गौण खंड। अब प्रधान खंड को हम बोलते हैं प्राथमिक पद। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते रहिए। जब आप यहाँ रहकर नहीं बोल रहे हैं तो मोबाइल वाले भैया लोग कैसे बोलेंगे, ऑनलाइन वाले, हैं। प्रधान खंड को क्या बोलते हैं, प्राथमिक पद। और गौण खंड को क्या बोलते हैं, द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक पद, ठीक है। प्रधान खंड को बोलते हैं प्राथमिक पद और गौण खंड को द्वितीय। तब पदों की प्रधानता 2 तरह से होता है, कौन कौन, प्रधान खंड और द्वितीय खंड, ठीक है। और प्रधान खंड को क्या कहते हैं, प्राथमिक, और गौण खंड को क्या कहते हैं, द्वितीयक। तो इस पे क्या होता है, प्राथमिक पद पे मुख्य अर्थ का बल पड़ता है। क्या चीज़ का पड़ता है, मुख्य अर्थ का बल इस पे पड़ता है। हम इसको बताएंगे बाद में कैसे बल पड़ा है। मुख्य अर्थ का क्या होता है, बल इस पे पड़ता है, ठीक है, इस पे बल पे पड़ता है। लेकिन इस पे क्या होता है, बल नहीं पड़ता है। द्वितीय खंड पे क्या होता है, बल
नहीं पड़ता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत? पदों की प्रधानता कितना है? 2। कौन कौन? प्रधान खंड और गौण खंड। प्रधान खंड को क्या कहते हैं? प्राथमिक, और गौण खंड को द्वितीयक। ठीक है, अब देखिए पद 2 तरह से होते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या लिख रहे होंगे तो आप लोग लिखते चलिएगा, और नहीं तो हम PDF तो दे ही देंगे आप लोगों को, कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद में देंगे। अब देखिए तनि पद 2 गो होता है। एक होता है, क्या होता है? पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। टोटल पढ़ा देंगे, उसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव तक नहीं बचेगा, बस ध्यान से आपको पढ़ना होगा। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व माने क्या होता है? पूर्व मीन्स क्या होगा? पहले। पहले का पूर्व मीन्स पहले। पूर्व मीन्स होता है पहले का। किस चीज़ का? पहले का। पूर्व मीन्स पहले का। और उसी को अब बाद वाला को क्या लिखेंगे? उत्तर पद। क्या लिखेंगे? उत्तर पद। उत्तर पद। उत्तर पद मीन्स क्या होगा? बाद का। क्या होगा? बाद का। पूर्व पद मीन्स पहले का, उत्तर पद मीन्स बाद का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं समास के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में जानते हैं। समास के कितने? 6 भेद। इतना स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं, पूर्व पद मीन्स पहले और उत्तर पद मीन्स बाद का। अब हम सबसे पहले 1 नंबर में कौन सा समास लिखे थे? बताइए, कौन सा लिखे थे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब भैया द्वंद्व समास किसे कहेंगे? द्वंद्व समास किसे कहेंगे बताइए। देखिए यहाँ देखिए, याद करने का तरीका, रट कर याद कीजिएगा, कभी याद नहीं होगा तो याद करने के एक सिंपल सा तरीका है। इसमें 2 गो द दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक 2 है, एक यहाँ पे है। 2 और 2, यानी 2 और 2 दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? इसमें दोनों पद प्रधान हो। इसमें दोनों पद क्या हो? इसमें दोनों पद। कौन दोनों पद? पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा समास? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान हो तो क्या कहेंगे? द्विगु समास। द्वंद्व समास। नींद लग रहा है क्या? रात के 10 बज गए इसलिए लड़का को नींद लग रहा है। ठीक है, तो द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, तो द्वंद्व समास कहते हैं। कौन दोनों पद? एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो। अब इसमें देखते हैं क्या प्रधान हो। जैसे इसमें एक प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा माने क्या होगा? देखिए, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा की मतलब क्या था? दोनों में प्रतिस्पर्धा हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क और इधर पर ख। ठीक, अब क ख दोनों मिलता हो, इस पर भी मुख्य बता हो। ठीक है, इस पर भी क्या पड़ता हो? मुख्य बल, और इस पर भी मुख्य बल। ठीक है, दोनों पर मुख्य, दोनों मुख्य हो, दोनों क्या हो? मुख्य हो। तो अब जैसे में देखते हैं द्वंद्व समास का कैसे आएगा आपको क्वेश्चन, तो इसमें आपका एक चीज़ नोट में याद रखिएगा। किस चीज़ का? नोट में। इसमें और से जुड़ा रहता है, या से जुड़ा रहता है, या अथवा से। और अथवा या एवं, इन सेंटेंस से जुड़ा रहेगा। आया समझ में? देखिए, भाई बहन, भाई बहन। तब भाई बहन को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको जोड़ेंगे तो भाई और बहन। ऐसे ही नहीं होता है? भाई और बहन, भाई और बहन। तो दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन, दोनों पर बल पड़ रहा है। तो भाई और बहन, तो इसको क्या करेंगे? भाई और बहन। इसको समास किया गया है, ठीक है, हाइफेंस देकर, लेकिन यहाँ पर तोड़ा गया था भाई और बहन, और का प्रयोग लगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बताइए, गंगा यमुना। गंगा, यहाँ हाइफन होगा ना, डैश के चिन्ह, गंगा यमुना। तो इसको क्या लिखेंगे? गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, गंगा
और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना। अब इसी तरह से और बताइए, पाप पुण्य क्या लिखेंगे? पाप पुण्य, तो इसको क्या कहेंगे? पाप और पुण्य, ऐसे ही नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? पाप और पुण्य। और बताइए, आचार, हाँ, आचार विचार, तो इसको आचार और विचार, आचार विचार हो गया। और क्या लिख सकते हैं? माँ बाप, माँ बाप लिख सकते हैं। देखिएगा जहाँ भी हम लोग लिखते हैं तो माँ बाप ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, या ऐसा सिंबल दे देते हैं। ये नहीं लगाइएगा तो गलती हो जाता है। जब भी एक साथ में लिखाएगा तो ये चिन्ह रहता है, तो माँ बाप हो जाएगा। उसके बाद दाल भात हो सकता है, दाल भात, चोखा भात, ठीक, दाल भात, ये सब आपको उदाहरण इस तरह से रहेगा तो आप कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। बताइए तो आगा पीछा, ये कौन सा है? आगा पीछा कौन सा समास है? बोलिए, कौन सा समास है? आगा पीछा, अरे दोनों हाइफन से जुड़ा है तो आगा पीछा द्वंद्व समास। कहाँ दिमाग है? और इस जो दोनों साथ में बना है ये सब क्या हुआ? द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान है तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक, आ गया समझ में? कितना मिनट हो गया है? देखिए तो 18 मिनट हो गया है। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हम रुकते हैं, और 18 मिनट अपलोड करने में भी वीडियो दिक्कत होगा, तो मेरे दोस्त पार्ट 2 में हम द्वंद्व समास के बाद में देखेंगे अगला वीडियो, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।